व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की यह तस्वीर 21 जून की आधी रात के बाद की है। इस सिचुएशन रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षा और प्रशासन के अपने बड़े अधिकारियों के साथ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी बम वर्षक विमानों की कहानी भी कम रोचक और सनसनीखेज नहीं है। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका तो जताई जा रही थी, लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी उम्मीद कम थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 सप्ताह के बाद इस बारे में फैसला करने की बात कही थी। लेकिन 2 सप्ताह की मोहलत की बात ट्रंप ने एक तरह से ईरान को झांसा दे दिया। अमेरिका की तरफ से वह बेफिक्र होकर इजराइल को ही जवाब देने में लगा रहा। उधर अमेरिकी बम वर्षक फाइटर जेट्स ने अपना काम कर दिया। पेंटागन का यह अभियान बेहद गोपनीय था। यह इतना सीक्रेट था कि किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। B-2 बॉम्बर सीधे अमेरिका से उड़े और ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर बम गिराकर वापस लौट गए। यह अभियान कैसे अंजाम दिया गया, इसके बारे में पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केयन ने ब्रीफिंग दी। केयन ने इसे अमेरिकी इतिहास में B-2 बॉम्बर का सबसे बड़ा अभियान बताया। CBS न्यूज के मुताबिक केयन ने बताया कि यह बेहद गोपनीय मिशन था और हमला कब और किस तरह से होगा, वॉशिंगटन में गिने चुने लोगों को ही इसके बारे में जानकारी थी। इस अभियान में 1-2 नहीं बल्कि 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स को शामिल किया गया। ये 7 विमान मिसूरी के व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस से पूर्व की तरफ उड़े, तो B-2 बॉम्बर का एक समूह झांसा देने के लिए एयर बेस से प्रशांत महासागर में पश्चिम की तरफ उड़ा। शनिवार को ही मीडिया में रिपोर्टें आई कि बॉम्बर का एक समूह गुआम स्थित अमेरिका बेस की तरफ रवाना हुआ। पूर्व की तरफ उड़ान भरने वाले बॉम्बर ने 18 घंटे की उड़ान भरते हुए अटलांटिक और भूमध्य सागर को जैसे ही पार किया, उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी और मध्य पूर्व में पहुंचते ही अमेरिकी फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक बेहद जटिल रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया पूरी की। केयन ने इस ऑपरेशन को समझाने के लिए मैप का इस्तेमाल किया। उन्होंने बॉम्बर्स के एयरबेस छोड़ने से लेकर हमला कर उनके लौटने तक के अभियान को ग्राफिक के जरिए समझाया। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बताया कि शनिवार बॉम्बर्स ईरान के वायु क्षेत्र में दाखिल हो गए। तभी एक अमेरिकी पनडुब्बी से 2 दर्जन से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर दागी गईं। बॉम्बर जैसे ही अपने टारगेट के नजदीक आए, तो इसी समय अमेरिकी सेना ने ईरान को झांसा देने के लिए कई तरह की पैंतरेबाजी की। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरानी फाइटर जेट्स और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर नजर रखते हुए टारगेट तक का एयर स्पेस खतरों से बिल्कुल मुक्त कर दिया था। ईरान में रात के जब 2:10 हो रहे थे, तो मिशन में सबसे आगे चलने वाले B-2 बॉम्बर ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर संयंत्र पर 2 बंकर बस्टर यानी GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स बम गिराए। इसके अगले 25 मिनट तक फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर कुल 16 बंकर बस्टर बम गिराए गए। 2 अन्य साइटों पर बम गिराए जाने के बाद इस्फहान परमाणु संयंत्र पर टॉम हॉक मिसाइलें दागी गईं। केयन ने कहा कि अमेरिका फाइटर प्लेन पर कोई गोलीबारी नहीं हुई और बॉम्बर सुरक्षित ईरान की वायु सीमा से बाहर निकल आए। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान के फाइटर प्लेन उड़े नहीं और ऐसा लगता है कि ईरान की सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम हमें देख नहीं पाया। पूरे मिशन के दौरान हमने सरप्राइज बनाकर रखा। जनरल ने कहा कि इस मिशन में B-2 बॉम्बर, फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग प्लेन और सर्विलांस एयरक्राफ्ट सहित 125 से ज़्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया और इस पूरे अभियान में 75 से ज़्यादा प्रिसिजन गाइडेड हथियार इस्तेमाल हुए। सैन्य अधिकारी ने बताया कि सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं, उन्हें देखने से साफ लगता है कि ईरान के सभी 3 परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा और वहां भारी तबाही हुई है। दोस्तों,
हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।